रहा था। आप मेरे आपको मैं आप आराम से बैठ जाइए ना आप मरवा देंगी ना, क्या कर लेंगी आप? गोली से मरवा देंगी। कैसे उड़ाया राहुल गांधी का मजाक और राहुल ने कैसे दिया उसका जवाब, सुनिए। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे कर। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। दो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। ऐसे ही एक समय गालिब जी का मजाक उड़ाया गया था। उनके शब्दों से मैं जवाब देना चाहता हूं। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से एंग्री यंग मैन संबित पात्रा, कांग्रेस से रंजीत रंजन, यहां स्टूडियो में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सतीश के सिंह और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले संबित आपके पास आ रहा हूं। देख लीजिए, मोदी जी ने राहुल को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उसका जवाब आपने सुना, शेर से दिया है राहुल गांधी ने कि ये मत पूछ मैं क्या हूं, ये बताइए अंदाजे गुफ्तगू क्या है। मुद्दे को छोड़कर जो आरोप लगा रहा है उसका मजाक उड़ाने से कैसे चलेगा संबित? मैं आज राहुल जी से पूछता हूं कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आज के ही, मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको जूम करके दिखाए, आज के ही टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 नंबर पेज पढ़ लीजिए। उसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो ओरल ऑब्जर्वेशन है उसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। आपको पता है, जब ये कागज जिसको राहुल जी हिला हिला के रोज दिखा रहे हैं और इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उन कागजों के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस कहर, जो कि अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने और जस्टिस मिश्रा ने कहा, मैं पढ़ रहा हूं, कोट कर रहा हूं, सहारा ग्रुप डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन, they are fictitious, zero and not authentic. We cannot start an investigation based on these evidence. उन्होंने कहा ये फर्जी कागज हैं, ये जेन्युइन नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है और इन फर्जी कागजों के आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचते हैं, ये राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं कि राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे और उनपे प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जिसका जवाब खुद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डेजिग्नेट कहर साहब संबित, दो चीजें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है, दूसरा विपक्ष ये कह रहा है कि सारे सबूत इनकम टैक्स और सीबीआई को देने हैं जिन्होंने रेड की थी और उन पर आप कुंडली मार के बैठे हैं, इसीलिए और सबूत आ नहीं पा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ नहीं पा रही है। संबित, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज का यहां ब्यौरा दिया हुआ है, ओरल ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। मैं सबको पढ़ के सुना देता हूं। जब ये कागज जो राहुल गांधी जी ने दिखाया, जब ये कागज प्रस्तुत किए गए, उसमें कहा गया कि मोदी जी का नाम भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनिए, द एंटायर वर्ल्ड कैन बी रोप्ड इन इफ एक्शन वॉज टू बी टेकन ऑन सच मटेरियल। एनी अनस्क्रपस पर्सन कैन मेक सच कंप्यूटर एंट्रीज। आवर कॉन्शियंस हैज नॉट बीन प्रोब्ड इनफ टू ऑर्डर अ प्रोब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे कागज तो कोई भी बना सकता है, इन कागजों के आधार पे कुछ नहीं होता। उन्होंने आगे कहा है, पूरा आज छपा है, पेपर पढ़िए, उन्होंने आगे कहा सुप्रीम गो एंड ब्रिंग क्रेडिबल एविडेंस। अगर आप चाहते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको, गो एंड ब्रिंग
क्रेडिबल एविडेंस, अगर क्रेडिबल एविडेंस लाएंगे तो होगा। 14 दिसंबर तक का समय दिया क्रेडिबल एविडेंस लाने के लिए, 14 दिसंबर तक प्रशांत भूषण कोई एविडेंस नहीं ला पाए और 16 दिसंबर को प्रशांत भूषण जी ने भरे कोर्ट में कहर जी के क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़ी कर दी। प्रशांत भूषण जी ने कहा जस्टिस कहर को इस केस से रिक्यूज हो जाना चाहिए। मैं आज सवाल पूछता हूं न्यूज 24 में कि क्या राहुल गांधी जी प्रशांत भूषण जी के इस वाक्य से सहमति रखते हैं? क्या वो जस्टिस कहर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? जस्टिस कहर और पूरे उस बेंच को, डबल बेंच थी, उस बेंच को बहुत गुस्सा आया प्रशांत भूषण के इस बयान पे। रंजीता जी से पूछिए क्या वो प्रशांत भूषण जी के इस बात से रिक्यूजल ऑफ जस्टिस कहर एक सेकंड जज के रिक्यूजल पे हम नहीं जाएंगे, हम मुद्दे पे रहेंगे। एक सेकंड ना, ठीक है, जज के रिक्यूजल पे हम नहीं जा रहे हैं, हम इस मुद्दे पर ही हैं। रंजीत रंजन जी बताइए, संबित पात्रा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और एविडेंस मांग रहा है, एक कागज के दम पर आगे जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम नहीं करने वाले। तो इन आरोपों में दम है ये साबित करना तो फिलहाल आपकी जिम्मेदारी है। रंजीत रंजन देखिए, मैं फिर 3 सवाल करूंगी कि सीबीआई की रेड में हटा दीजिए, एक मिनट। जब रेड पड़ी तो रेड में सहारा की डायरी में मोदी जी का नाम था कि नहीं, और उस नाम के साथ 9 बार उन्होंने करोड़ों रुपए लिए, वो था कि नहीं? बिरला से 25 करोड़ लिए, वो था कि नहीं? इनकम टैक्स के ऑफिसर के उसमें साइन थे कि नहीं? अगर इतना था तो प्रधानमंत्री की गरिमा को आंच आ सकती है, उन पर आज धब्बा लगा है। आप एक तरफ तो संदीप जी बहुत क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानती, इंटरनेट में कोई भी किसी का नाम दे सकता है। तो संबित भाई साहब, अगस्ता में एस और ए को आपने कैसे सोनिया और अहमद पटेल बना दिया, जबकि एक्यूज ने बोला कि उसका मतलब सोनिया नहीं है, उसका मतलब अहमद नहीं है। हम बोलेंगे तो ईमानदार है, अगर कांग्रेस बोलेगी तो ईमानदार नहीं है। हम प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह जी पे आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बेइज्जती की थी तो उन्होंने कहा था मुझे ईडी के पास ले जाओ। अच्छा, एक बात बताइए रंजीत रंजन, एक बात बताइए, मैं जांच के लिए तैयार हूँ। क्या मोदी जी इसके लिए जवाब देंगे? या बात बताइए रंजीत रंजन की देखिए, रंजीत रंजन, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आज जिस तरह से पीएम ने मजाक उड़ाया, वो कोई भी सभ्य नेता नहीं करता है, और अनफॉर्चुनेट वो हमारा पीएम है। तो आप बहुत जिम्मेदार पद पर है, आप पर एक धब्बा लगा है, तो अच्छा। जवाब दीजिए। हम दिल खोल के कह रहे हैं कि जांच करो, जो भी आप कर रहे हो, जिसको भी फंसा रहे हो, जांच करो। क्या हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। ना ठीक है संबित, इसका जवाब आपको देना चाहिए। राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर आप इतने गंभीर मुद्दे को इतना हल्का क्यों बना रहे हैं? संबित, ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का क्या मतलब है? देखिए 2 चीजें हैं। जहां तक राहुल गांधी जी का विषय है वो मैं जवाब दूंगा। आप जो बार बार बोल रहे हैं ये गंभीर मुद्दा है, इसको हम हल्का कर रहे हैं। मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट के बयान पढ़ रहा हूं, गंभीर मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। आपको याद होना चाहिए कि शांति भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए, चिल्लाना बंद करिए, चिल्लाना बंद करिए, चिल्लाना बंद करिए, शांति से बोलिए, बंद करिए। और आपका रोक जाने के लिए डिबेट में नहीं आए हम, आपका रोक जाने डिबेट में नहीं आए। डू योर आप बीच में क्यों, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। यहाँ पे अहंकार मत दिखाइए, यहाँ पे आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। आप मेरे आप आराम से बैठ जाइए ना, आप क्या कर लेंगी? आप मरवा देंगी ना, क्या कर लेंगी? आप गोली से मरवा देंगी। एक सेकंड दोनों रुक जाइए। देखिए आप बीच में क्यों, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। यहाँ पे अहंकार मत दिखाइए, यहाँ पे आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। आप मेरे आप आराम से बैठ जाइए ना, आप क्या कर लेंगी?
आप मरवा देंगी ना, क्या कर लेंगी? आप गोली से मरवा देंगी? अरे एक सेकंड संबित, एक सेकंड रंजीत रंजन, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए संबित, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। देखिए हमारे दर्शकों का टाइम वेस्ट होता है, ये तू मैं से बिल्कुल कुछ हासिल नहीं होता। मैं सतीश आपके पास